हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है हमें कि अ सर्टन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन हीटिंग loses the water of crystallization. On further heating, a blackish brown color powder B and two oxides of sulfur C and D are obtained. The powder B on boiling with HCl gives a yellow solution E. When H2S is passed in E, a white turbidity F and an apple green solution G is obtained. The solution E on treatment with thiocyanate ion gives blood red compound H. Identify A to H. तो इन जैसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने भी रिएक्शन हमको इन सेंटेंस दिए गए हैं उसको हम एक एक करके रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो जो पहला रिएक्शन हमको दिया गया है वो है कि एक कंपाउंड है जो उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि हमको वो कंपाउंड मिल जाता है और उसके साथ हमको उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिल जाता है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर लेता है वो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A डॉट एक्स एच टू ओ, ए डॉट एक्स एच टू ओ हीट करते हैं तो A और H2O बाहर आ जाता है। अभी सेकेंड इक्वेशन ये दिया गया है कि अगर हम कंपाउंड ए को लेते हैं और फर्दर हीट करते हैं तो एक ब्राउन पाउडर मिलता है बी, ब्राउन पाउडर। उसके साथ फिर हमको दो ऑक्साइड्स मिलते हैं सल्फर के सी एंड डी। ये जो दोनों हैं ये हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं क्या होगा। थर्ड में दिया गया है कि जब हम बी लेते हैं और उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलता है एक कंपाउंड ई जो कि येलो सोल्यूशन है, येलो सोल्यूशन है, राइट। इसके बाद अगर हम फोर्थ इक्वेशन देखें तो फोर्थ इक्वेशन ये है कि हम ई लेंगे और इसका रिएक्शन हम H2S के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा F जो कि एक वाइट टर्बिडिटी देता है, वाइट टर्बिडिटी। और उसके साथ हमको G मिलता है विच इज़ एप्पल ग्रीन इन कलर, एप्पल ग्रीन इन कलर। इसके बाद जो रिएक्शन दिया है वो ये है कि हमारा जो कंपाउंड E है वो कंपाउंड E थायोसाइनेट, थायोसाइनेट आयन के साथ जो रिएक्शन देता है उसमें हमको एक ब्लड रेड कंपाउंड मिलता है H, ब्लड रेड कंपाउंड, राइट। तो एक एक करके अभी ये कंपाउंड्स देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं कि कौन सा सॉल्ट A लेने से हमको हमारा जितना रिएक्शन है वो सही बैठेगा। तो A को अगर हम लेंगे फेरस सल्फेट सॉल्ट जो कि है FeSO4 डॉट 7H2O, इसको अगर हीट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा और वो बन जाएगा फेरस सल्फेट जो कि है FeSO4 प्लस 7H2O। इसके बाद A लेंगे जो कि हमारा FeSO4 है, FeSO4, और इसको दोबारा से हीट करेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और वो फॉर्म करेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये जो Fe2O3 है वही हमारा ब्राउन कलर सब्सटेंस है और ब्लैकिश ब्राउन कलर सब्सटेंस, और ये SO2 एंड SO3 जो है वो दोनों ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, यानी कि B हो गया Fe2O3, C हो गया SO2 और D हो गया SO3। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2FeSO4 गिव्स राइज टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये हमारा रिएक्शन है। अभी थर्ड इक्वेशन देखेंगे तो Fe2O3 लेना है हमको जो कि हमारा बी कंपाउंड है Fe2O3, और इसका रिएक्शन करेंगे HCl के साथ। तो HCl के साथ अगर रिएक्शन करेंगे जो कंपाउंड E मिलेगा वो है FeCl3 और इसके साथ हमको वाटर भी मिलेगा एज साइड प्रोडक्ट। तो इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा Fe2O3 प्लस 6HCl गिव्स राइज टू 2FeCl3 प्लस 3H2O। ये हमारा इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 4 देखेंगे तो इक्वेशन 4 में क्या दिया है कि कंपाउंड E यानी कि FeCl3 इसका रिएक्शन हो रहा है H2S के साथ यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो हमको एक वाइट टर्बिडिटी मिल रहा है F। तो ये जो वाइट टर्बिडिटी यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये सल्फर के वजह से फॉर्म हो रहा है।
तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा है सल्फर। इसके साथ हमको एक एप्पल ग्रीन सब्सटेंस मिल रहा है, वो है FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड, FeCl2, और इसके साथ HCl एज दी साइड प्रोडक्ट। तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2FeCl3 प्लस H2S गिव्स राइज टू S प्लस 2FeCl2 प्लस 2HCl। ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अभी फाइनल इक्वेशन देखते हैं कि अगर हम E लेते हैं, E यानी कि FeCl3 फेरिक क्लोराइड लेते हैं और थायोसाइनाइट आयन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो थायोसाइनाइट आयन जो है वो है SCN-। इसके साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हमको एक सब्सटेंस मिलेगा H। यहाँ पे जो H फॉर्म हो रहा है दैट इज FeSCN होल थ्राइस, और उसके साथ 3 क्लोराइड आयन एज साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ यही हमको ब्लड रेड कलर देता है। इसको बैलेंस करते हैं, FeCl3 प्लस 3SCN आयन गिव्स राइज टू FeSCN3 प्लस 3Cl माइनस। तो अभी एक एक करके देखते हैं कि हमारा कंपाउंड A टू H क्या क्या आया। फर्स्ट थिंग, कंपाउंड ए हमको मिला फेरस सल्फेट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ 7H2O। बी हमको क्या मिला, Fe2O3। सी हमको मिला सल्फर डाइऑक्साइड, डी इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ई इज फेरिक क्लोराइड दैट इज FeCl3। एफ हमको क्या मिला, एफ हमको मिला सल्फर। जी हमको मिला जो एप्पल ग्रीन सब्सटेंस था दैट इज फेरस क्लोराइड FeCl2। और फाइनली हमको H मिला दैट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड FeSCN होल थ्राइस। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।